हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल KM स्टडी में। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है हमारे स्टैंडर्ड 8 का फर्स्ट यूनिट परिमेय संख्या। पहले संख्या देखें तो संख्या कितने प्रकार की है। 1, 2, 3, 4 प्रकार की संख्या हमारे पास। पहली है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो हमारे धनात्मक संख्या है, धनात्मक जितने भी अंक है 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी हम सोच सकते हैं उतने सारे हमारे धनात्मक अंक वो किस में आते हैं, प्राकृतिक संख्या में आते हैं। दूसरे नंबर का है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ धनात्मक संख्या है उसमें सिर्फ एक जीरो ऐड करना है। मतलब क्या, शून्य प्लस जो जितने भी धनात्मक संख्या है सारे दोनों मिलके क्या बनते हैं, पूर्ण संख्या बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पूर्ण संख्या है। अब अगली बारी आती है पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या मतलब पहले क्या देखा हमने, पहले धनात्मक संख्या उसमें जोड़ दिया शून्य, अब जोड़ देना है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या प्लस शून्य प्लस धनात्मक संख्या, ये हमारे हो गए पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पूर्णांक संख्या है। बाती अब बारी आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या मतलब जो p/q स्वरूप में अंक है। p/q स्वरूप मतलब मान लो p है हमारे पास कोई भी पूर्णांक संख्या और q है, ये p है और q है हमारे पास सारे पूर्णांक संख्या। q है हमारे पास पूर्णांक संख्या जिसमें जीरो नहीं है, क्योंकि देखिए हमको पता है हमको कि अगर अपॉन में मतलब उसके कोई भी संख्या के हर में अगर शून्य होता है तो वो संख्या अव्याख्यायित हो जाती है, मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है -2/3, 4/5, 7/3, -9/5 ये सारे हमारे परिमेय संख्या है। तो हमारे कितने संख्या हो गए, पहली प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक संख्या है, दूसरी पूर्ण संख्या है मतलब शून्य प्लस धनात्मक संख्या है, तीसरी है पूर्णांक संख्या मतलब शून्य धनात्मक संख्या तो थी जोड़ देनी, क्या ऋणात्मक संख्या जोड़ देनी है, हो जाएगी पूर्णांक संख्या। और लास्ट हमारा परिमेय संख्या, जो संख्या का स्वरूप क्या है, p/q स्वरूप में होती है, जहां p कोई पूर्णांक संख्या होगी और q वही पूर्णांक संख्या होगी लेकिन वहां पे जीरो नहीं होगा, q जीरो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल है -2/3, 4/5, 7/3 और -9/5। हम इस चैप्टर में ज्यादातर परिमेय संख्या की बात करने वाले हैं। तो परिमेय संख्या में कुछ गुणधर्म है, वो गुणधर्म कौन सा है, पहला सर्वृत्ता का गुणधर्म है, दूसरा क्रम विनिमयता का गुणधर्म है, तीसरा सहायता का गुणधर्म है। पहला देखते हैं सर्वृत्त का गुणधर्म क्या कहता है। पहले देखिए पूर्ण संख्या के लिए। पूर्ण संख्या हमारे पास है कौन कौन सी है, 0, 1, 2, 3 जितनी भी सारे हमारे पूर्ण संख्या है। तो अगर दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं, मान लेते हैं 0 + 6 तो वापस 6 जो एक पूर्ण संख्या है आ रही है। अगर गुणा के लिए करते हैं 0 × 6 जो एक मतलब क्या आएगा, 0 × 6 0 वापस एक पूर्ण संख्या है। अगर मैं व्यवकलन के लिए मतलब घटाव के लिए बात करूं कि 0 - 6 जो -6 होता है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, 0, 1, 2, 3 जितनी भी सारी पूर्ण संख्या, -6 उसमें नहीं आता है। तो मतलब व्यवकलन के लिए सर्वृत्ता का गुणधर्म पूर्ण संख्या के लिए नहीं है। वैसे अगर भाग की बात करते हैं, 7/3 जो 7/3 होता है वो भी पूर्ण संख्या नहीं है। वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, इसलिए भाग के लिए भी सर्वृत्त का गुणधर्म नहीं है। अगर पूर्णांक संख्या की बात करें, पूर्णांक संख्या के लिए देखें तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। योग के लिए क्या होगा, योग के लिए 5 - 3 या फिर 5 + 3 लेते हैं तो 5, 6, 7, 8 जो एक पूर्णांक संख्या है, मतलब योग के लिए है। गुणा के लिए देखते हैं, गुणा के लिए अगर करेंगे 5 × 3 5 × 3 = 15 जो पूर्णांक संख्या है
वैसे व्यवकलन के लिए मतलब घटाव के लिए देखें तो 7 माइनस 9 अगर करेंगे तो -2 जो पूर्णांक संख्या है। अब देखते हैं ऊपर में जो पूर्ण संख्या की बात करते हैं व्यवकलन के लिए -6 जो पूर्ण संख्या नहीं था, इसलिए पूर्ण संख्या की बात अब जो करेंगे तब सौरतता गुणधर्म नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या की बात करता है। पूर्णांक संख्या में आता है ना माइनस नंबर्स आते हैं, तो व्यवकलन के लिए पूर्णांक संख्या सौरतता गुणधर्म है। अगर भाग की बात करते हैं फिर से एग्जांपल लेते हैं 7/-2 लेते हैं इस बार, तो 7/-2 मतलब -7/2 जो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, वो क्या परिमेय संख्या मतलब भाग के लिए किसी भी हाल में सौरतता का गुणधर्म नहीं है सिवाय परिमेय संख्या के। अब बात आते हैं क्रम विनीयता। क्रम विनीयता मतलब शब्द में समझ आ रहा होगा आपको कि क्रम मतलब उसके ऑर्डर का, उसके जैसे लेते हैं a+b लेता हूं, तो सबको पता है कि a+b अगर उल्टा भी कर दे तो भी आंसर वही आएगा, b+a करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। अगर गुणा की बात करते हैं a इंटू बी करते हैं या फिर b इंटू ए करें, आंसर हमेशा सेम आता है, समान आता है। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 5+3 करता हूँ या फिर 3+5 करता हूँ, आंसर दोनों में सेम आ रहा होगा। आप देख सकते हो 5, 6, 7, 8, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें 3 और 5 8 समान आ रहा है। और गुणा की बात करते हैं 5 इंटू 3 करूँ या फिर 3 इंटू 5 करता हूँ, आंसर दोनों में सेम आ रहा है। 5 3 यहाँ भी 15 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है। मतलब क्रम विनीयता गुणधर्म योग और गुणा के लिए है, योग और गुणा के लिए है। अगर मैं व्यवकलन या फिर भाग की बात करता हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 9-5 करता हूँ या फिर 5-9 करता हूँ, जाहिर सी बात है आंसर सेम नहीं आने वाला है। वैसे ही भाग के लिए भी 4/2 करता हूँ या फिर 2/4 करता हूँ, आंसर सेम नहीं आने वाला है। अब देख सकते हैं, चेक कर सकते हो। अब बारी है साहचर्या गुणधर्मों की। साहचर्या गुणधर्म क्या कहता है, अगर आप 3 संख्या लेनी है, यहाँ पे 3 संख्या कौन सी लेते हैं, a इंटू बी इंटू सी करें या फिर a क्रॉस बी इंटू सी करते हैं, आंसर सेम आएगा। या फिर a प्लस बी प्लस सी करें या फिर a प्लस बी प्लस सी करते हैं, आंसर सेम आएगा। मतलब साहचर्या गुणधर्म गुणा और योग के लिए है, लेकिन व्यवकलन मतलब घटाव के लिए अगर a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी जो नहीं होता है, डज नॉट इक्वल टू, समान नहीं होता है, चेक कर सकते हो। अगर भाग के लिए करते हैं, भाग के लिए अगर a भाग b करे भाग c, तो वो उसका उत्तर a भाग b भाग सी नहीं आने वाला है। मतलब व्यवकलन और भाग के लिए साहचर्या गुणधर्म नहीं है, जबकि गुणा और योग के लिए साहचर्या गुणधर्म है। देख सकते हैं आप सब में मोस्ट ऑफ में योग और गुणा के लिए सारे तीनों के तीन गुणधर्म आ रहे हैं। जैसे कि समरूपता का गुणधर्म भी योग और गुणा के लिए, चाहे आप गुणा की बात करते हो, गुणांक की बात करते हो या फिर परिमेय संख्या की बात करते हो। क्रम विनीयता गुणधर्म योग और गुणा के लिए, तो वैसे ही साहचर्या गुणधर्म भी गुणा और योग के लिए है। तो आगे देखते हैं कि किसी एक संख्या उसका ऋणात्मक संख्या क्या हो सकती है। ऋणात्मक संख्या या फिर उसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे कि कोई संख्या लेते हैं, कोई संख्या मान लो a है, a की ऋणात्मक संख्या आप मान सकते हो कि ऋणात्मक संख्या सिर्फ इतनी होती है, कोई भी संख्या होती है उसकी चिन्ह बदल दिया जाए। मतलब मान लो कि प्लस में है तो आपको लिखना है माइनस में, माइनस a। अगर माइनस में लिखा है तो आपको लिखना है प्लस में। इतना ही, हाँ इतना ही है। ऋणात्मक संख्या यही करनी है आपको। क्या करनी है, कोई संख्या a उसको सिर्फ उसके चिन्ह बदल देना है। मतलब प्लस में है तो माइनस में ले जाना है और माइनस में है तो प्लस में ले जाना है। देखना है कि आपका आंसर सही कि नहीं है। क्या करेंगे,
अगर आपको जानना है कि योज्य प्रतिलोम आपका जो उत्तर आया वो सही है कि नहीं, क्या करेंगे, दोनों जो आपको दो संख्या दिख रही है दोनों का प्लस कर देंगे, मिला देंगे, a प्लस माइनस ए, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो माइनस ए प्लस ए, आंसर में क्या आएगा 0 0। अगर 0 0 आ जाता है तो आपका जो योज्य प्रतिलोम का आंसर है वो एकदम सही है। और एक होता है किसी संख्या का, एक संख्या का व्युत्क्रम क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम क्रम क्या होता है, या फिर उसको हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। वही संख्या लेते हैं एक संख्या लेते हैं कोई संख्या a, उस संख्या का व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जिसको कोई संख्या a में है मतलब ऊपर में है, उसको नीचे में लिखना है हर में, मतलब 1/a, या फिर कोई संख्या 1/a लिखा हुआ है, पलट दो, सिर्फ जगह पलट देनी है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, मतलब a ऊपर आ जाएगा, मतलब ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। a का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a और 1/a का होगा a। तो आपने पूछा कि चलो इसमें तो बता दिया कि आंसर आपका उत्तर सही है कि नहीं है, इसमें कैसे करेंगे, बस वही दो संख्या ले लो जो आपका उत्तर आया a और 1/a, दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, गुणात्मक है ना इसलिए गुणा करो, योज्य है इसलिए प्लस करो, यहाँ पे 1/a गुणा a, आंसर क्या आना चाहिए 1 1, दोनों जगह पे अगर 1 1 आ गया मतलब आपका उत्तर सही है, जो गुणात्मक प्रतिलोम निकला है वो एकदम सही है। देखते हैं कि प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न क्या है। आपको बोला गया है कि उचित गुणधर्मों का उपयोग करके ये दो जो सम्स है वो आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं, तो पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पे 3/5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दो जगह पे टर्म्स कितने, 3 टर्म्स हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। देखते हैं कि पहले और तीसरे में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 3/5 3/5 कॉमन दिख रहा है। एक काम करो, दोनों को नजदीक ला लो, इसको तो पहले प्रश्न में क्या है, 3/5 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे और उसको यहाँ पे, मतलब इन दोनों को नजदीक ले जाते हैं, मतलब -2/3 इंटू 3/5, इसको पूरा उठा के यहाँ पे, मतलब -3/5 इंटू 1/6, और ये +5/2। याद करो कि हमने इन दोनों को साथ क्यों लाया था, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 3/5 है, क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ -2/3 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1/6 और +5/2। अब देखेंगे ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, ब्रैकेट में दिख रहा है कि यहाँ पे उसके हर में 3 है और यहाँ पे हर में 6 है, सेम नहीं है, तो क्या करना, सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 के डबल में 6 आता है, तो बोलते आता है, तो क्या क्या देखना है कि जो सबसे बड़ा होगा ना वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, मतलब 3 के बारे में 6 आता है तो क्या आता है, तो 6 बड़ा है तो 6 होगा हमारा एलसीएम। देखो यहाँ पे 3 था, हमने 6 लिख दिया, तो 2 गुना ज्यादा लिख लिया हमने, क्योंकि 3 2 6 होता है ना, तो 2 गुना ज्यादा लिखा, और जो ज्यादा लिखा है उसको ऊपर में गुणा करते जाना, मतलब 2 2 4। यहाँ पे 6 था, 6 लिखा है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो -1 का -1 +5/2। यहाँ पे देखिए 3/5 माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, बड़ा कौन था, 4 था, 4 कह रहा है कि बड़ा मैं हूँ और माइनस मेरा आ गया है, तो आंसर भी में होना चाहिए, तो माइनस लगा देते हैं भाई, /6 +5/2, 5 5 यहाँ से कट गया, 3 2 6 हो गया, बचा सिर्फ ऊपर में -1/2 और +5/2। फिर से देखा तो क्या देखा, माइनस दोनों जगह पे 2 2 तो है ही, तो सिंपल एक बार लिख देते हैं, 2 बार क्यों लिखे, एक ही बार लिखेंगे और ऊपर में जो बोला वो कर देंगे, -1 +5, तो आया हमारे पास 4/2, आंसर आएगा 2 2 4, तो आंसर हो गया हमारा 2। उसी तरीके से करते हैं, ये वाला कैसे होगा, इसमें हमें देखना है कुछ कॉमन है, कुछ दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, तो वो देखा हमने कि यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.5, क्या करेंगे, नजदीक लेंगे,
मतलब 2.5 इंटू -3/7, ये पूरे को उठा के आगे लिखेंगे प्लस 1/14 इंटू 2/5 और इसको पीछे -1/6 इंटू 3/2। देखेंगे कि इसमें क्या था, कॉमन था, क्या था 2.5 यहाँ पे भी है, 2.5 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेंगे 2.5, तो बचेगा क्या अंदर यहाँ पे -3/7 और यहाँ बचेगा प्लस 1/14 माइनस पूरा का पूरा 1/6 इंटू 3/2। और देखेंगे यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 2 6 मतलब काट गया, बचेगा 2.5। ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे 7 है, हर में 7 है, यहाँ पे 14 है, क्या 7 के टेबल में 14 आता है तो क्या 14 बड़ा है तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 14। यहाँ 7 था 14 लिख दिया तो 2 गुना लिखा हमने, 7 2 14 ना, तो 2 ज्यादा लिखा उसको ऊपर लिख देंगे, 3 2 6 तो -6, और यहाँ पे कुछ ज्यादा लिखा नहीं तो प्लस का प्लस ही रहने दो, +1 माइनस यहाँ पे 50 सिर्फ ऊपर में 1 और नीचे 2 2 4 2.5 ब्रैकेट में रहेगा, माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 1 जाएगा 5। अब देखेंगे बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, बड़ा बोलता है कि मेरे में माइनस है तो आंसर भी होना चाहिए, तो रख दो माइनस, बड़ा बोल रहा है तो अपॉन 14 माइनस 1/4, क्या कैंसिल हो रहा है, 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 7 4 2 7 14, ऊपर बचा सिर्फ -1/7 और यहाँ बचा -1/4। फिर से देखा तो क्या देखा, यहाँ 7 है यहाँ 4 है, एलसीएम दोनों का सेम नहीं है तो एलसीएम से हम क्या करेंगे, दोनों का हर सेम करेंगे। यहाँ 7 है यहाँ 4 है, 7 के टेबल में 4 आता है तो को नहीं आता है, 4 के टेबल में 7 आता है तो को नहीं आता है, तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 7 चौके 28 कर देंगे बस। यहाँ 7 था लेकिन मैं 28 लिख दिया तो 4 टाइम्स ज्यादा लिख लिया, 4 गुना ज्यादा लिख लिया, यहाँ पे 7 गुना ज्यादा लिख लिया, जो ज्यादा लिखा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे और इसको वहां पे, यहाँ आएगा -4 और यहाँ आएगा -7, 7 और माइनस 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 प्लस, तो 7 और 4 हो गया 11। अब देखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा 7 है, 7 बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, मेरा आगे माइनस है तो माइनस होना चाहिए आंसर में, तो रख देते हैं -28। तो इस तरह हो गया हमारा आंसर आ गया, इसका -11/28 और इसका 2। तो देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बोला है कि योज्य प्रतिलोम निकालिए, प्रतिलोम निकालिए। हमको पता है योज्य प्रतिलोम का बारे में, तो पता है कि सिर्फ चिन्ह बदल लेना है। यहाँ पे देखते हैं कि 2/8, चलो लिख देते पहले 2/8, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 4 8 मतलब 1/4। अब इसका योज्य प्रतिलोम मतलब क्या है, अगर प्लस में तो क्या लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे, -1/4, दैट इज द आंसर। इसमें देखते हैं तो क्या -5/9 लिखा, कुछ कैंसिल हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है, बस सीधा उसका योज्य प्रतिलोम लिख लो। कैसे लिखेंगे, अगर माइनस में तो किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, आ गया हमारा आंसर। इसमें देखेंगे पहले तो -6/-5, कुछ कट रहा है, देखते संख्या तो कट नहीं रहा लेकिन चिन्ह कट रहा है, कैसे माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, मतलब माइनस माइनस ऊपर नीचे कट गया, बचा 6/5। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5। इसके बारे में बात कर लें, 2/9 लिखा है लेकिन माइनस नीचे में है, तो क्या करेंगे, माइनस नीचे में कभी नहीं होता है, उसको अगर ऊपर में या फिर बीच में रख सकते हैं, चलो बीच में लिख देते 2/9। अब इसका योज्य प्रतिलोम आएगा, माइनस में तो प्लस में लिख देंगे 2/9, दैट इज द आंसर। इसमें 19/-6, अभी बोला हमने, क्या बोला कि उसके हर में माइनस होना नहीं चाहिए, बीच में लिख देते हैं -19/6। अगर माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, हो गया सिंपल। तो क्वेश्चन 4 में आपको बोला गया है कि संख्या आगे गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। हमको पता है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कि संख्या सिर्फ उसको पलट दिया जाता है, अगर ऊपर में लिखा है तो नीचे में लिखा है तो ऊपर में लिखना है, चिन्ह यहाँ पे नहीं बदलना है। आप देखेंगे चिन्ह नहीं बदलना है, चिन्ह जो रहेगा वही रहेगा, उसको नहीं बदलना है। यहाँ -13 है, ऊपर में लिखा है नीचे में लिख दो
13 लिखा, माइनस है तो रखो माइनस, माइनस नहीं हटाना है। यहाँ पे क्या करना है, माइनस है तो रहने दो, सिर्फ उसको संख्या को अदल बदल, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, मतलब 19 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, आ गया आंसर हमारा। यहाँ पे देखते हैं तो पहले क्या गुणा कर लो, पहले सिंपल कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 गुणा 2/5 आएगा। अब उसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे होगा, सिर्फ क्या बोला है, संख्या अदल बदल कर लेनी, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, मतलब 5/2 प्लस में लिखा है, चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 1/5 है तो क्या करेंगे, सिर्फ 5 ऊपर चला जाएगा, 1 ना लिखे तो भी चलता है, मतलब 5 आंसर आ गया। यहाँ पहले सॉल्व करेंगे उसको, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 15 और 8 7 56। चौथे को देखते हैं, क्या करेंगे, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 और 8 7 56। अगर कुछ जा रहा है कटेगा तो काटना है, बाकी तो रहने देंगे। क्या करेंगे, सिर्फ उसका अदल बदल कर देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मतलब 56 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। ओके, अब -1 है, अब बोलेंगे -1 तो कैसे लिखें, ऐसे थोड़ी लिखेंगे -1, मतलब बोला है कि संख्या को सिर्फ अदल बदल के, जैसे यहाँ पे 13 था तो लिखा हमने -1/13, तो -1 है तो उसको -1/-1 कैसे लिखेंगे, वापस वो -1 ही हो जाएगा, मतलब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने इतना एग्जाम्पल देखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला एक्सरसाइज हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।